हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज, ये पेपर का नाम है। और इस पेपर में टोटल 8 यानी इस पेपर के सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट में से हमने कई सारी यूनिट्स को पहले ही डिटेल में अध्ययन कर लिया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो पहले से ही बना रखी है। और आज की इस वीडियो हम देखेंगे इस पेपर के फर्स्ट यूनिट का यानी कि डिटेल में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट को हम ये काफ़ी बड़ी यूनिट थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाने का प्रयास किया। पहला पार्ट इससे पहले मैंने बना चुका हूँ। अगर आप उसे भी नहीं देखें हैं तो उस प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 यानी कि यूनिट 1 का पार्ट 2 हम देखेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये कैसे थी प्राचीन भारत में, और आश्रम व्यवस्था, इस सब के विषय में हमने डिटेल में अध्ययन यूनिट 1 के पार्ट 1 में हमने डिटेल में अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पुरुषार्थ क्या है इसके विषय में, और संस्कार क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे, और विवाह व्यवस्था कैसे थी प्राचीन भारत में, और प्राचीन भारत में स्त्रियों की कंडीशन या दशा कैसी थी। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उन प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुरुषार्थ क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषार्थ क्या है, इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या है, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो पुरुषार्थ का अर्थ जो होता है, पुरुषार्थ का जो अर्थ है, मीनिंग जो है, यानी कि उद्योग या फिर व्यक्ति की कर्मशीलता से है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं तो और स्पष्ट होगा। पुरुष धन अर्थ यानी कि पुरुषार्थ जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष धन अर्थ। तो पुरुष और यानी कि पुरुष अर्थात मानव का जो उद्देश्य है, मानव का उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, तो वही यानी कि पुरुषार्थ ही होता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ मानव का उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं, इसी में पढ़ते हैं कि शरीर में निवास जो करने वाली जीवात्मा होती है, शरीर में निवास करने वाली जो भी जीवात्मा है उसको पुरुष कहते हैं। ठीक है, तथा उसका अभीष्टम जो कार्य जो कुछ करता है उसका जो अभीष्ट होता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि शरीर में निवास करने वाली जो जीवात्मा होती है उसे पुरुष कहते हैं, कहा जाता है, तथा उसका अभीष्ट पुरुषार्थ होता है। आगे हम देखते हैं, पुरुष के 4 विभाग होते हैं। ठीक है, 4 विभाग होते हैं, जिसके शरीर, मन, बुद्धि और भूत आत्मा जो अंदर है ना। तो इस तरीके से हमने 4 यानी कि इस तरीके से 4 विभाग इसके देखे पुरुष के। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया जीवन की अभिलाषा अर्थ में, स्त्री पुत्रादि की कामना में, ज्ञान और न्याय की धर्म में तथा परलोक की कामना मोक्ष में समास जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जीवन के जो पुरुषार्थ हैं वो 4 हैं। तो उसी के विषय में बताया गया है कि जीवन की जो अभिलाषा है वो अर्थ में होती है, स्त्री पुत्र आदि इसकी जो प्राप्ति है वो काम में होती है, तथा ज्ञान आदि न्याय आदि की जो होती है ये भावना वो धर्म में होती है, तथा परलोक की कामना मोक्ष में होती है। तो इस तरीके से इन चारों में जीवन की अभिलाषाएं या जो कुछ भी होती हैं उन्हीं में समाहित होती हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार यानी कि हम देख सकते हैं कि पुरुषार्थ जो होते हैं 4 होते हैं, पुरुषार्थ केवल 4 ही होते हैं। उन्हें हम देखते हैं कि पहला है धर्म यानी कि धर्म के विषय में, दूसरा हमें पढ़ना है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इस तरीके से हम यानी कि पुरुषार्थों की संख्या जो होती है 4 होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 है पुरुषार्थ। अब हम इन सभी चीज़ों को एक एक के डिटेल में देखते हैं कि धर्म क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। इसके विषय में चारों के विषय में एक एक करके हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धर्म क्या है, धर्म के विषय में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं धर्म क्या है उसके विषय में। तो धर्म जो है ये ध्रुव धातु से बना है, ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, धारण करने से है। यानी कि जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, धारण करने से होती है। यह मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या है। यानी कि मनुष्य जो है उसके नैतिक कर्तव्यों की एक व्याख्या होती है, क्या, धर्म। ठीक है, आगे हम इसी में और पॉइंट देखते हैं, जिससे मनुष्य की इस लोक में उन्नति हो। यानी कि इसके माध्यम से, धर्म के माध्यम से क्या होता है कि मनुष्य को इस लोक में उन्नति हो सके और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति हो, वही धर्म कहलाता है। ठीक है, तो धर्म क्या है, जिससे मनुष्य को इस लोक में उन्नति यानी कि उन्नति हो उसके जीवन में, और परलोक में उसे मुक्ति की प्राप्ति हो, तो वही धर्म होता है। आगे हम देखते हैं और जो पॉइंट है धर्म से ही संबंधित, धर्म जो होता है सृष्टि की रचना के लिए है। यानी कि रचना के लिए जो धर्म होती है वो सृष्टि की रचना के लिए होता है। धर्म जो होती है वस्तुतः सृष्टि को यानी कि सृष्टि संसार को हानि से बचाने के लिए, यानी कि हानि से बचाने के लिए धर्म होता है। अतः जो सभी धर्म की रक्षा करता है वही धर्म है। ठीक है, जो सभी की रक्षा करता है, जो हर एक व्यक्ति यानी सृष्टि को बचाता है, वही क्या होता है, धर्म होता है। तो इस तरीके से हमने धर्म देखा। धर्म क्या होता है, ध्रुव धातु से बना होता है। इसका मूल अर्थ है धारण करना, मनुष्यों के नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करना, जिससे मनुष्य इस लोक में उन्नति हो और परलोक में उसको मुक्ति की प्राप्ति हो, वही धर्म होता है। धर्म का मुख्य काम यानी कि धर्म के माध्यम से सृष्टि की रचना होती है, और धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि इस सृष्टि को हानि से बचाया जा सकता है, और यही धर्म जो सभी की रक्षा करता है वही धर्म होता है। तो धर्म के इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है पुरुषार्थ यानी कि अर्थ का मतलब क्या होता है उसे हम देखते हैं।
तो दूसरा है अर्थ। अब हम अर्थ के विषय में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत उन सब भौतिक वस्तुओं की संपूर्ण श्रृंखला का समावेश है, यानी कि संपूर्ण जो भी श्रृंखला का समावेश है, जो भी चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं उन सभी चीज़ों का समावेश है जिन पर अधिकार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अधिकार किया जा सकता है, जिसका आनंद लिया जा सकता है। और जो कोई चीज़ भी खोई जा सकती है, यानी कि गुम हो सकती है, खोई जा सकती है। और दैनिक जीवन में घर के प्रबंधन, भरण पोषण, परिवार की समृद्धि और धार्मिक कर्तव्यों के पालन को पूर्ण करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ क्या होता है आपने समझा। अर्थ के मतलब है एक प्रकार से पैसा या फिर भौतिक वस्तुएं, इन सब चीज़ों से तात्पर्य है। तो अर्थ क्या होता है इसके, यानी कि पुरुष के जीवन में ये भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो अर्थ क्या होता है इसके, यानी कि इसके अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं की संपूर्ण श्रृंखला को समावेशित किया जाता है जिन पर अधिकार किया जा सकता है, जिसका आनंद लिया जा सकता है या जिसे खोया जा सकता है। अर्थात अगर कहा जाए एक मुख्य रूप में कि दैनिक जीवन में घर के प्रबंधन में भरण पोषण, परिवार की समृद्धि और धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने दूसरा पुरुषार्थ यानी कि अर्थ को भी हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा यानी कि काम के विषय में हम देखते हैं। तो तीसरा जो पुरुषार्थ है, एक काम क्या होता है इसके विषय में पढ़ते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना से है, यानी कि आनंदानुभूति। ठीक है, की आकांक्षा, यानी कि सृष्टि की धारक तत्व के रूप में ही काम यानी कि पुरुषार्थ माना गया है। इसमें कामुकता के रूप में नहीं, मतलब कि कामुकता यानी कि उस कामुकता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि के धारक तत्व के रूप में काम को पुरुषार्थ के रूप में माना गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका मुख्य जो लक्ष्य है, यानी कि काम का जो मुख्य लक्ष्य है, पर्पज क्या है? सृष्टि का प्रजनन क्रम चलते रहना, यानी कि सृष्टि का प्रजनन क्रम चलते रहना, ये मुख्य इसका काम है। और काम यानी कि जो काम है मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को व्यक्त करता है, यानी कि जो काम होता है मानव के सहज जीवन, यानी कि जो सहज जीवन और भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृत्ति की तुष्टि की और निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि काम क्या होता है। काम का अर्थ होता है कामना या आनंदानुभूति की आकांक्षा। सृष्टि के धारक तत्वों के रूप में ही इसको काम को माना गया है, ना कि कामुकता के रूप में। इसका मुख्य लक्ष्य है सृष्टि का प्रजनन क्रम चलते रहना, और इसका जो काम जो है, काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उनकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृत्ति की तुष्टि की और निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने काम को भी देख लिया। आगे हम देखते हैं जो चौथा पुरुषार्थ है उसके विषय में देखते हैं। चौथा जो है मोक्ष है, तो मोक्ष के विषय में हम देखते हैं। तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जो होता है हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो अंतिम लक्ष्य क्या होता है मानव जीवन का? वो मोक्ष ही होता है। जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा तथा इस संसार के आवागमन से मुक्ति ही क्या होता है? मोक्ष होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि मोक्ष जो होता है हिंदू दर्शन के अनुसार अंतिम लक्ष्य होता है। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होता है, और जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाना तथा इस संसार के आवागमन से मुक्ति ही मोक्ष होता है। इस तरीके से हमने देखा मोक्ष क्या होता है। और भी हम देखते हैं मोक्ष के विषय में। मोक्ष जो होता है आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य माना गया है। अंतिम और क्या उच्चतम उद्देश्य माना गया है। मोक्ष जो होता है जीवन का, यानी कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम, आध्यात्मिक जीवन का मतलब कि जीवन का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य माना गया है। मोक्ष की ही प्राप्ति पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक और धार्मिक होने पर ही संभव कही गई है। यानी कि अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक होता है तभी उसे वो संभव होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरीके से हमने मोक्ष देखा। मोक्ष क्या होता है कि हिंदू दर्शन के अनुसार अंतिम लक्ष्य होता है मनुष्य को इस संसार के आवागमन से, पुनर्जन्म या जन्म के बंधन से छुटकारा पाना, और आवागमन यानी इस संसार के आवागमन से मुक्ति की प्राप्ति ही मोक्ष होता है। तो इस तरीके से हमने मोक्ष के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं पुरुषार्थों का महत्व किस तरीके से है। तो जो अगला पॉइंट है पुरुषार्थों का महत्व क्या है उसके विषय में देखते हैं। तो पुरुषार्थों का जो महत्व है उसे हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो है आदर्श व्यक्ति का विकास, यानी कि इन सभी के माध्यम से एक आदर्श व्यक्ति का विकास होना, ये मुख्य इसका महत्व है। और शाश्वत मूल्य होना, दूसरा जो है शाश्वत मूल्य होना, और तीसरा जो है धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन होना, धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन होना। और जो चौथा है महत्व, जो पुरुषार्थों का जो चौथा महत्व है व्यवहारिक समन्वयन, यानी कि आपस में एक दूसरे के प्रति समन्वय स्थापित रहे, तो व्यवहारिक समन्वय रहे। आगे हम देखते हैं इस तरीके से हमने देखा पुरुषार्थों का महत्व भी देख लिया। आगे हम देखते हैं मोक्ष प्राप्ति के जो प्रमुख साधन है वो कौन से हैं। तो मोक्ष हम किन के आधार से पा सकते हैं? तो मोक्ष प्राप्ति के मुख्य 3 साधक माने गए हैं। एक ज्ञान योग, हम ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो मोक्ष की हम प्राप्ति ज्ञान योग के माध्यम से कर सकते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से। दूसरा है भक्ति योग, तो भक्ति योग के माध्यम से। और तीसरा जो है कर्म योग, यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, या फिर भक्ति के माध्यम से, या फिर अपने ज्ञान के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने पुरुषार्थ के विषय में देखा। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर हमने देखा धर्म क्या है, धर्म को अध्ययन किया, काम क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष, इन सभी चारों को अध्ययन किया डिटेल में। फिर मैंने देखा पुरुषार्थों का महत्व क्या, फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधक। इस तरीके से पुरुषार्थ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे इन्हीं में से बनेंगे। आप इससे जो प्रश्न बनेंगे आप इजीली उन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं
संस्कार। संस्कार क्या होता है इसके विषय में पढ़ते हैं। तो संस्कार क्या होता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। संस्कार का अर्थ जो होता है, संस्कार जो होता है इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होता है, शुद्धिकरण, यानी कि शुद्धिकरण होता है। और हम डिटेल में पढ़ते हैं। जीवात्मा जो होती है यानी कि शरीर की जो आत्मा होती है, जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है, यानी जब एक शरीर से त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है, तो उसके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे प्रभाव उसके साथ जाते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे जो भी प्रभाव रहते हैं उसके साथ जाते हैं। तो उसके उनके जो बुरे प्रभाव या अच्छे प्रभाव उनके साथ जाते हैं, और इसी को शुद्धिकरण के लिए संस्कार बनाया गया है। संस्कारों का मुख्य उद्देश्य जो है, यानी कि संस्कारों का जो मुख्य उद्देश्य है, इन बुरे प्रभावों का जो भी आते हैं, इन बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो संस्कारों का क्या उद्देश्य है कि जो भी हमारी आत्मा में जो पूर्व जन्म के बुरे प्रभाव आए हैं, उन प्रभावों को धीरे धीरे कम किया जाए और अच्छे प्रभावों को अपने जीवन में उन्नति की ओर लाया जा सके। तो ये संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं संस्कार के विषय में और बहुत सारी चीज़। संस्कारों का जो संविस्तार या प्रतिपादन गृहसूत्रों तथा स्मृतियों में हुआ है, यानी कि उसमें प्राप्त हुआ, किस तरीके से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। तो गृहसूत्रों तथा स्मृतियों में इसका वर्णन मिलता है। सभी धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। जो संस्कारों की संख्या है 16 मानी गई है, और वो संस्कार कौन कौन से हैं उन्हें हम देखेंगे। तो 16 संस्कार हैं। अब हम देखते हैं वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुष्पवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, और चौथा है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठवां है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, और आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां है कर्णवेद संस्कार, 10वां है विद्यारंभ संस्कार, 11वां है उपनयन संस्कार, 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां जो है समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार, और 16वां है अंत्योष्टि संस्कार। यानी ये जो संस्कार हैं ये क्या होते हैं, व्यक्ति के जीवन, यानी कि जब वो जन्म लेता है, यानी कि उसके जीवन से पूरे उसके जन्म से मृत्यु तक के पूरे ये संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व से ही शुरू होकर उसके मृत्यु तक के ये संस्कार उसके यानी उस व्यक्ति के ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। तो कैसे कैसे उसके अलग अलग जीवन के काल में, अलग अलग जीवन के पड़ाव में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं, तो उसे हम देखते हैं। तो इस तरीके से 16 संस्कार हैं। कौन कौन से एक बार पुनः देख लेते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अन्योष्टि संस्कार। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जो यहाँ पर गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये पहला जो तीनों है ये बच्चे के जन्म के पूर्व के संस्कार होते हैं। बच्चा जन्म नहीं लिया होता उसके पूर्व के जो संस्कार होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जातकर्म संस्कार और नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और कर्णवेद संस्कार, ये यानी कि 4 से 9 तक संस्कार जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि बच्चे के जन्म से और जो शिक्षा प्राप्त करने से के पूर्व तक के जो संस्कार होते हैं। और जब तो ये 6 संस्कार उन चरणों में किए जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा प्रारंभ करता है शिक्षा, तो 10 से यानी कि 10वां संस्कार में 10 से वो शिक्षा प्राप्त करता है। और क्या कहते हैं समावर्तन संस्कार, यानी कि 10 से 14 तक वो शिक्षा से संबंधित उसके संस्कार होते हैं। और उसके बाद 15वां विवाह संस्कार से है, और क्या कहते हैं 16वां जो है अंत्योष्टि संस्कार है, यानी कि मृत्यु होने पर जो संस्कार किए जाते हैं वो। तो इस तरीके से 16 संस्कार हैं। आगे हम देखते हैं, एक एक संस्कार को डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके के संस्कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, यानी कि पहला जो है गर्भाधान संस्कार। इसका मतलब, इसका जो अर्थ है गर्भाधान यानी कि गर्भ स्थापित करना। इसमें क्या होता है, विवाहोपरांत यानी कि विवाह के उपरांत संतान की कामना के अनुसार, कामना से जिस कर्म द्वारा गर्भधारण किया जाता है उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। तो पहला हमने देखा संस्कार क्या होता है, गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार का मतलब मीनिंग होता है कि गर्भ स्थापित करना, यानी कि विवाह के उपरांत संतान की कामना से जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति गर्भधारण किया जाता है उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। अब हम अगला दूसरा है उसे हम देखते हैं, पुष्पवन संस्कार क्या होता है। दूसरा जो संस्कार माना गया है पुष्पवन संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है, इसमें बताया कि प्रस्तुत संस्कार जो है गर्भधारण हो जाने पर किया जाता है। इसका अभिप्राय उस कर्म से है जिसके अनुष्ठान से पुत्र संतति का जन्म हो, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो संस्कार किए जाते हैं, तो वो उस तरीके के ये संस्कार हैं। तो पुष्पवन संस्कार प्रस्तुत गर्भधारण हो जाने के पश्चात किया जाता है। इसका अभिप्राय उस कर्म से है जिसके अनुष्ठान से पुत्र संतति का जन्म हो। इसका जो यानी कि जो इसका विवरण प्राप्त होता है गृहसूत्रों के अनुसार, यह संस्कार गर्भधारण करने के पश्चात दूसरे या तीसरे माह, यानी कि दूसरे या तीसरे माह में संपन्न किया जाता है। दूसरे या तीसरे महीने में ये जो संस्कार होते हैं संपन्न किए जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं, जो अगला संस्कार है यानी कि सीमंतोन्नयन संस्कार, इसके विषय में देखते हैं। जो तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, इस संस्कार को देखते हैं। तो स्त्री के केशों को जब ऊपर उठाया जाए तो वह सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाता है। ठीक है, इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है,
जो स्त्री को दुष्ट शक्तियों से बचाया जाए, यानी कि जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो जो नेगेटिव जो एनर्जी होती हैं, तो उन शक्तियों से मुक्ति यानी कि उनसे बचाया जा सके, तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में ये सीमंतोन्नयन संस्कार किए जाते थे। तो इस तरीके से बच्चे के जन्म के पूर्व ये इन तीनों संस्कारों को किया जाता था। अब हम देखते हैं जब यानी कि बच्चा जन्म लेता तो उस समय से अब चौथे से शुरू होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो जातकर्म संस्कार क्या होता है, इसको हम देखते हैं। प्रसव की पीड़ा के समय से लेकर बालक के जन्म होने पर उसके नाल छेदन के समय तक जो क्रियाएं संपन्न की जाती थी, उन्हीं के योग को जातकर्म संस्कार कहा जाता था। तो याद रखना, जातकर्म संस्कार क्या होता है, प्रसव की पीड़ा के समय से लेकर बालक के जन्म होने पर, प्रसव की पीड़ा होने के समय से लेकर बालक के जन्म होने पर उसके नाल छेदन के समय तक जो क्रियाएं संपन्न की जाती थी, उन्हीं के योग को जातकर्म संस्कार कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा जातकर्म संस्कार क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता उस समय से उसके जो नाल छेदन समय तक के जो क्रियाएं की जाती है, उस टोटल यानी कि उन्हीं के योग को जातकर्म संस्कार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं जो पांचवा संस्कार है, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या होता है, इसमें हम देखते हैं। तो नामकरण क्या होता है, भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार, यानी कि भारतीय हिंदू धर्म में ने प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत नामों को, यानी कि व्यक्तिगत नामों के महत्व को स्वीकार कर नामकरण को धार्मिक संस्कार में परिणत कर दिया गया था। जिसके मतलब कि बताने का मतलब क्या है कि भारतीय हिंदू धर्म के प्राचीन काल में से ही व्यक्तिगत नामों को अधिक महत्व दिया गया, जिसके माध्यम से इस नामकरण जो संस्कार है इसको धार्मिक ग्रंथों में एक प्रकार से जोड़ दिया गया। तो स्वीकार कर नामकरण को धार्मिक संस्कार में परिणत कर दिया गया था। मनुष्य अपने नाम के आधार पर ही कीर्ति प्राप्त करता था, अतः नामकरण संस्कार प्रशंसनीय था। ठीक है, तो मनुष्य अपने नाम के आधार पर क्या प्राप्त करता था, कीर्ति को प्राप्त करता था। तो जिसके अतः ये नामकरण जो संस्कार है एक प्रशंसनीय संस्कार है। अगला हम देखते हैं जो अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इसे हम देखते हैं जो छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। ये कैसा है, तो इसमें देखते हैं पारस्कर एक विद्वान थे, उन्होंने बताया पारस्कर ने गृहसूत्रों में जन्म के चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार का विधान करने को कहा है। क्या कहा है, इस अवसर पर बालक को स्वच्छ पानी से नहलाकर उसको सुंदर वस्त्र पहनाकर यज्ञ वेदी के पास ले जाते थे और यज्ञ वगैरह करते थे। तो निष्क्रमण काल का मतलब है कि पहली बार उस बच्चे को नहलाकर स्वच्छ कपड़े पहनाकर यज्ञ के लिए, यानी कि यज्ञ के लिए ऋषियों के पास ले जाया जाता था, यज्ञ वगैरह किया जाता था। तो ये निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से ही किया जाता था। ठीक है, इस तरीके से हमने निष्क्रमण संस्कार देख लिया। आगे हम देखते हैं जो सातवां है अन्नप्राशन जो संस्कार होता है, इसे हम देखते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार, इस संस्कार द्वारा बच्चे को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता था, यानी कि अन्न ग्रहण का मतलब भोजन, जो भोजन होता है उसे सर्वप्रथम। तो इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा बच्चे को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता था। शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने को उनको प्राश्चित्य कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा अन्नप्राशन संस्कार, यानी कि हर एक स्टेप पे बच्चे के स्टेप पे एक संस्कार हो रहा है धीरे धीरे। तो अन्नप्राशन संस्कार, इस संस्कार द्वारा बच्चे को सर्वप्रथम भोजन को खिलाया जाता था। जब उसके दांत वगैरह निकलते तो शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने की प्रक्रिया को प्राश्चित्य कहा जाता था। आगे हम देखते हैं जो अगला संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। ये क्या होता है, इसे हम देखते हैं, जिसे बोलते हैं मुंडन करना। तो चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता है, चूड़ाकर्म संस्कार में चूड़ा का अर्थ है शिखर या चोटी या शिखर। तो इसमें क्या होता है, शिखा यानी कि चोटी को छोड़कर, शिखा यानी चोटी जो होते हैं उसको छोड़कर गर्भकाल से प्राप्त सारे जो बाल होते हैं उसको मुड़वा दिया जाता है, जिसे मुंडन भी कहते हैं। तो चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता है, चूड़ा का अर्थ होता है शिखर या चोटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिखा या चोटी को छोड़कर गर्भकाल से जितने भी प्राप्त बाल होते हैं उसको मुड़वा दिया जाता है, यानी कि बाल को छिलवा दिया जाता है, साफ कर दिया। तो इस तरीके से ये किस संस्कार के द्वारा, चूड़ाकर्म संस्कार के माध्यम से होता था। आगे हम देखते हैं अब अगला जो संस्कार है, यानी कि 9वां कर्णवेद संस्कार, उसे हम देखते हैं। तो जो अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार में बालक का कान छींटकर उसमें बाली या कुंडल पहना दिया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, इस संस्कार में बालक का कान जो है उसको छेद कर उसमें बाली या कुंडन पहना दिया जाता था। सुश्रुत का उद्देश्य, सुश्रुत जो एक मुख्य थे उसमें उन्होंने बताया इसका मुख्य उद्देश्य जो था रक्षा तथा अलंकरण बताया गया था। सुशोभित और रक्षा के उद्देश्य इस संस्कार को किया जाता था। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य ऐसा माना जाता था। तो इस संस्कार में क्या किया जाता, बालक का जो कान है या फिर कान को छेद कर बाली या कुंडन वगैरह पहनाया जाता था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था रक्षा करना या फिर अलंकरण, दोनों चीज़ें बताई जाती है। आगे हम देखते हैं जो अगला संस्कार है, जो 10वां है विद्यारंभ संस्कार। अब यहाँ से बच्चे की शिक्षा से संबंधित संस्कार शुरू हो जाते थे। अभी तक यानी कि शिक्षा से पहले के जो संस्कार थे वो देखा 4 से 6 तक, और 4 के पहले वाले जो बच्चे के जन्म के पूर्व के संस्कार थे। अब हम देखते हैं 10वां संस्कार, यानी कि विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चा शिक्षा से संबंधित स्टार्ट कर देता है, तो जब बालक की अवस्था 5 वर्ष होती थी, तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी। क्या की जाती थी, शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती थी। पहली बार बच्चे द्वारा वर्णाक्षर, यानी कि वर्ण अक्षर को सीखा
सीखा या पढ़ा जाना ही विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। ठीक है, तो बच्चे के द्वारा जब शुरुआत में ही वर्णाक्षर को पहचानना पढ़ना सिखाया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। ये मुख्यतः घर पे ही सिखाए जाते थे जहाँ पर वो बच्चे। उसके बाद देखते हैं उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, इसमें देखते हैं कि 11वां जो है उपनयन संस्कार, इसमें बच्चे को गुरु के पास गुरु के समीप ले जाना होता था। तो गुरु के समीप ले आना बच्चे को, इसमें क्या होता था, वास्तविक अर्थ यानी कि वास्तविक अर्थ जो है अर्थ आचार्य द्वारा आगत शिक्षा को दीक्षा दान है, यानी कि बच्चे को शिक्षा दीक्षा देना यही चीज़ है। तो दीक्षा दान वगैरह, तो शिक्षा शिष्य को यानी कि वास्तविक अर्थ में अगर देखा जाए तो आचार्य द्वारा आगत शिष्य को दीक्षा दान देना यानी कि शिक्षा को प्रदान करना ही होता है। छात्र का आचार्य होते थे तो छात्र का आचार्य के निकट लाने के अर्थ में ही इस संस्कार का मान्यता की गई है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो उपनयन संस्कार क्या है, समझ गया कि गुरु के समीप यानी कि ले जाना आश्रम में, और वहीं पर शिक्षा यानी कि गुरु जो आचार्य होते थे शिक्षा दान दिया करते थे, तो गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था और शिक्षा प्रदान। उसके बाद देखते हैं 12वां संस्कार जो है वेदारंभ संस्कार है, यानी कि वेदारंभ संस्कार क्या होता है इसके विषय में देखते हैं। यह संस्कार बालक के समय किया जाता था, यानी कि यह संस्कार बालक के समय किया जाता था। बालक के समय इसका मतलब क्या, जब प्रथम बार बालक जो होता है ज्ञानार्जन के हेतु गुरु के पास जाता था, यानी कि गुरु के पास जब जाता था उसी समय यहाँ पर कहने का मतलब है जब प्रथम बार बालक ज्ञान अर्जन हेतु गुरु के पास जाता था तो उसका वेदारंभ संस्कार होता था, यानी कि वेद वगैरह को पढ़ाया जाता था। तो जब बच्चा को स्वयं से प्रथम बार बालक ज्ञानार्जन हेतु खुद से ज्ञानार्जन हेतु गुरु के पास जाता था तो वहाँ पर उसको वेद वगैरह पढ़ाया जाता था। इसी संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। वेदारंभ का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वेद और आरंभ यानी कि ज्ञान का प्रारंभ होना। तो ये मुख्य जो इसका यानी कि हमने देखा मुख्य जो पॉइंट्स थे वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ संस्कार क्या है, यह संस्कार बालक के प्रथम बार गुरु के पास जाना ही वेदारंभ संस्कार होता है। उस समय उस बच्चे को वेद वगैरह इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, ज्ञान को दिया जाता था। वेदारंभ का मतलब अर्थ है ज्ञान का प्रारंभ करना। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो अगला संस्कार है देशांत संस्कार क्या होता है इसको हम देखते हैं। इस संस्कार के द्वारा 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी की दाढ़ी मूछों का पहली बार छौर होता था, यानी कि जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता था, इस संस्कार में जब बच्चा 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी हो जाता था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछे आदि पहली बार आ जाते थे, तो उसका छौर होता था, यानी कि जो छौर होता था यह यौन में पदार्पण का सूचक था, यौन में पदार्पण का सूचक था और उसे अपनी यौन पूर्व प्रवृत्तियों के प्रति सतर्क कर दिया जाता था। उसे एक बार पुनः ब्रह्मचार्य जो होते हैं ब्रह्मचर्य के उन नियमों का स्मरण दिलाया जाता था उस समय, यानी कि उस समय इस संस्कार के समय ये सभी चीज़ों को याद दिलाया जाता। तो केशांत संस्कार क्या होता है, इस संस्कार के द्वारा जब बच्चा यानी कि बालक 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी की दाढ़ी मूछों को पहली बार छौर होता था तो यह यौन में पदार्पण का सूचक था और उसे अपनी यौन पूर्व प्रवृत्तियों के प्रति सतर्क कर दिया जाता था। उसे एक बार पुनः ब्रह्मचर्य के नियमों का स्मरण दिलाया जाता था। इस तरीके से केशांत संस्कार महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगला तो केशांत संस्कार हमने देखा। अब हम अगला देखते हैं 14वां जो संस्कार है समावर्तन संस्कार, यानी कि वेद अध्ययन के उपरांत जब बच्चे जो भी बालक है जो विद्यार्थी है वेद यानी कि जो वेद वगैरह पढ़ लेता है तो वेद अध्ययन के उपरांत गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन यानी कि वापस लौटना ही समावर्तन कहलाता है। इस संस्कार को दीक्षांत संस्कार, स्नान संस्कार भी कहा जाता है। दीक्षांत उनकी दीक्षा का अंत यानी कि शिक्षा का अंत। ठीक है, स्नान संस्कार भी कहा जाता था। स्नान संस्कार इसलिए क्योंकि जब वो घर वापस जाता था तो एक बार उसको स्वच्छ पानी से नहलाया जाता था इस संस्कार के माध्यम से। तो इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के अंत में किए जाने वाला प्रस्तुत सांस्कृतिक स्नान भी विद्यार्थी के द्वारा विद्यासागर को पार करने का प्रतीक है। तो ये क्या समावर्तन संस्कार का मतलब मुख्य है कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर घर को वापस लौटने को ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस तरीके से समावर्तन संस्कार के विषय में देखा कि वेद अध्ययन के उपरांत गुरुकुल से घर को वापस आना, उस समय दीक्षा का अंत करके दीक्षांत संस्कार भी इस संस्कार को कहा जाता था, समावर्तन संस्कार को। तो और इस प्रकार विद्यार्थी जीवन जो है इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के अंत में किए जाने वाला सांस्कृतिक स्नान भी विद्यार्थी के द्वारा विद्यासागर को पार करने का प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण इनकी मतलब एक याद दिलाता है। ठीक है, तो 14वां देख लिया समावर्तन संस्कार। ये सभी जो 10, 11, 12, 13, 14 जो ये पांचों संस्कार हैं वो शिक्षा से संबंधित है संस्कार। इनके विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत और समावर्तन ये शिक्षा से संबंधित संस्कार थे। अब हम देखते हैं अगला जो संस्कार है उसे विवाह संस्कार क्या होता है। यह प्राचीन हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसका महत्व आज भी विद्यमान है, जिसका उद्देश्य क्या था, पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना था। ठीक है, तो विवाह संस्कार क्या होता है, यह प्राचीन हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसका महत्व आज भी विद्यमान है, जिसका उद्देश्य पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना था। विवाह के अनुसार दाम्पत्य सूत्र जो होते हैं, दाम्पत्य सूत्रों में बंधने वाले जीवन भर विभिन्न नियमों का पालन करते हुए धर्मानुकूल गृहस्थ जीवन बिताने का प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है,
इस तरीके से विवाह संस्कार आपने देखा, यानी कि विवाह संस्कार क्या होता है कि पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न जो उद्देश्य होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना, यानी कि विवाह के अनुसार दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले जीवन भर विभिन्न नियमों का पालन करते हुए धर्मानुकूल यानी कि धर्म के अनुकूल गृहस्थ जीवन को बिताने की प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से विवाह संस्कार के विषय में देखा। जो अब देखते हैं अगला जो अंतिम संस्कार है, यानी कि अंत्योष्टि संस्कार क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो अंत्योष्टि संस्कार हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार जो होता है अंत्योष्टि है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु पर जो होता है संस्कार वो। तो हिंदू के जीवन का जो अंतिम संस्कार है अंत्योष्टि, जिसके साथ ही वह अपने जीवन का अंतिम अध्ययन समाप्त करता है, जिसके साथ ही वह अपने जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त करता है। अंत्योष्टि संस्कार, पिंडदान आदि कृत्यों का धार्मिक महत्व है, जैसे कि शवों को जलाना, इस तरीके से कई सारे जो संस्कार किए जाते हैं वो अंत्योष्टि संस्कार के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो अंत्योष्टि संस्कार क्या है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय जो संस्कार किए जाते हैं वो हिंदू समाज में, तो हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार अंत्योष्टि है, जिसके साथ ही वह अपने जीवन का अंतिम अध्ययन समाप्त करता है। अंत्योष्टि संस्कारगत पिंडदान आदि कृत्यों का धार्मिक बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे कि शव को जलाना आदि ये सारी चीज़ें, तो ये अंत्योष्टि संस्कार के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा 16 जो संस्कार थे, कौन कौन से थे, हमने एक एक संस्कार को डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से इनकी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से संस्कार किन किन चरणों में होते आते हैं। ठीक है, व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक अलग अलग समय पर जीवन के पड़ाव में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। अब देखते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इन संस्कारों को किस लिए किया जाता था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं, तो हिंदू संस्कारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। जैसे पहला है व्यक्तित्व को विकसित करना, यानी कि व्यक्तित्व को विकसित करना, यानी कि जब वो शिक्षित होगा बच्चा, यानी कि व्यक्ति, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, नैतिकता का संवर्धन होगा, है ना, नैतिकता का संवर्धन होगा, भौतिक संपन्नता की वृद्धि होगी, भौतिक संपन्नता यानी कि जो भौतिक संपन्नता की वृद्धि होगी, मनुष्य का सामाजिकरण होगा, मनुष्य यानी कि एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, यानी कि समाज यानी कि जो भी इनके पिता उसके पुत्र यानी आपस में ये समाज जो एक दूसरे से बंधे होंगे, एक दूसरे में सामाजिकरण हुआ रहेगा। आगे हम देखते हैं इसमें आध्यात्मिक अभ्युदय होगा, यानी कि हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, अपने जीवन के प्रति सतर्क होगा और अपने जीवन को उच्चतम स्थिति तक ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये संस्कारों का मुख्य उद्देश्य रहा है कि संस्कारों का किस तरीके से उद्देश्य रहा कि व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तित्व का विकसित होना, नैतिकता का संवर्धन, भौतिक संपन्नता की वृद्धि, मनुष्य सामाजिकरण और आध्यात्मिक अभ्युदय आदि ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं संस्कारों का महत्व किस तरीके से, उसे भी हम देखते हैं। संस्कारों का महत्व, तो हिंदुओं में संस्कार जो होते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। संस्कारों की व्यापक योजना में व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध कर दिया गया है, यानी कि संस्कारों की व्यापक योजना में व्यक्ति के जीवन जो होते हैं उसको नियमबद्ध कर दिया गया है कि इसी नियम के अनुसार हर एक जीवन में कौन कौन से जीवन में आपको क्या 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 करना है, आपको नियमित पता रहे क्या कैसे करना है, तो नियमबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसका महत्व है। संस्कार जो होता है, संस्कार द्वारा व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ने का स्तर प्राप्त हो जाता है, यानी कि आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ने का स्तर प्राप्त हो जाता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा वगैरह लेनी ही पड़ती थी, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से था, तो बेहतरीन तरीके से भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति की ओर वो आसानी से बढ़ पाते थे। उसके बाद देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति के साधक के रूप में व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सचेत और चिंतन कर सकता था, अपने व्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में, है ना, नैतिक गुणों के विकास और संस्कृति के रक्षण में सहायक। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों का महत्व बड़ा ही रहा। तो जो संस्कारों का इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहा है। इस तरीके से हमने देखा संस्कार क्या थे, संस्कार कौन कौन थे, संस्कार का अर्थ क्या था, संस्कार कितने थे, 16 संस्कार थे। कौन कौन से, गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशान संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, और उसके बाद अंत्योष्टि संस्कार। इस तरीके से हमने 16 संस्कार के विषय में एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको संस्कार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उसके जितने भी प्रश्न बनेंगे, जैसे संस्कार क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन से संस्कार क्या है और उसके महत्व और उद्देश्य, इन सभी चीज़ों को पढ़िए। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उन प्रश्नों को ईजिली आंसर दे पाएंगे। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है इस यूनिट का, उसे हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक है विवाह व्यवस्था, तो इसे देखते हैं। तो हिंदू विवाह जो होता है, हिंदू विवाह में क्या है कि विवाह का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक संस्था से है जो स्त्री और पुरुष को कुछ विशेष नियम और विधि के अंतर्गत यौन संबंध स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से तो यानी कि हिंदू विवाह जो होता है, विवाह का अभिप्राय एक सामाजिक संस्था से है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष को एक विशेष नियम और विधि के अंतर्गत यौन संबंध स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करता है। आगे इसी में देखते हैं और भी पॉइंट है। विवाह जो होता है, विवाह संतान पैदा करने वाले परिवार को स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृत पद्धति है, यानी कि विवाह संतान पैदा करने वाले परिवार को स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति पद्धति है, यानी कि एक सभी लोगों द्वारा मान्य पद्धति है। आगे हम देखते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है, उसे हम देखते हैं। तो हिंदू विवाह के कुछ उद्देश्य हैं कि मनुस्मृति के अनुसार संतान की उत्पत्ति, धर्म, आनंद, सेवा, पूर्वजों की स्वर्ग प्राप्ति पत्नी पर ही निर्भर
ठहरता है। आगे हम देखते हैं इसी मतलब कि इसमें इस आधार पर विवाह के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें हम देखते हैं पहला धर्म का पालन। धर्म के पालन में कौन कौन सी, जैसे गृहस्थ आश्रम का पालन करना। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है पुत्र की प्राप्ति, पुत्र या पुत्री आदि संतान की प्राप्ति में। उसके बाद रति यानी आनंद के लिए, संतुष्टि आनंद के लिए। तो इस तरीके से हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य जो है वो धर्म का पालन यानी गृहस्थ आश्रम का पालन, पुत्र या संतान की प्राप्ति करना और रति यानी आनंद की प्राप्ति करना। इस तरीके से विवाह के मुख्य उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है इसी में, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धार्मिक संस्कार है जो हिंदू विवाह है एक धार्मिक संस्कार है और ये ना कि एक समझौता है, सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि हिंदू जो विवाह है एक धार्मिक संस्कार है, ना कि सामाजिक समझौता है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है या फिर सामाजिक समझौता, तो इसमें आपको बताना नहीं, ये एक धार्मिक संस्कार है, सामाजिक समझौता नहीं है। तो हिंदू विवाह एक स्थायी बंधन न होकर धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है जिसकी पूर्ति प्रत्येक हिंदू के लिए अनिवार्य करना है। ठीक है, तो हिंदू विवाह एक स्थायी बंधन न होकर धार्मिक अनुष्ठान है जिसकी पूर्ति प्रत्येक हिंदू के लिए अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं हिंदू विवाह की विविध विशिष्टताओं से स्पष्टता हो सके कि पूर्णतः धार्मिक संस्कार है। ठीक है, यानी कि हिंदू विवाह की विविध विशिष्टताओं से यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह पूर्णतः धार्मिक संस्कार है। कैसे, इसमें देखते हैं जैसे विवाह का जो आधार है, विवाह का एक आधार धर्म है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऋण से उऋण होने का माध्यम है। ठीक है, जो विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है धार्मिक आधार पर बताया गया। विवाह संबंधों का स्थायित्व होता है, यानी कि एस्टैब्लिश्ड यानी कि अस्थायित्व होता है। उसके बाद व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण हो जाता है, कि व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है इससे। धार्मिक आधार और विधान है। ठीक है, और वाम्यदान इस तरीके से। तो यानी कि धार्मिक जो यानी कि मुख्य जो इसके पॉइंट्स हैं वो विवाह का आधार जो है धर्म है, ऋण से उऋण होने के लिए का माध्यम है, विवाह संबंधों का स्थायित्व है, व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण, धार्मिक आधार और विधान। इस तरीके से पॉइंट है जो बताते हैं कि यह हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, न कि सामाजिक समझौता। आगे हम देखते हैं और भी इसमें जो पॉइंट्स हैं उसे देखते हैं कि किसके माध्यम से हिंदू मतलब कि धार्मिक संस्कार मान्य है। कन्यादान, उसके बाद अग्नि स्थापन, अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा वगैरह ली जाती है। पाणी ग्रहण यानी कि एक दूसरे के प्रति हाथ को जो होते हैं उसको ग्रहण करना। उसके बाद देखते हैं अग्नि परिणयन यानी कि अग्नि के सामने एक प्रतिज्ञा लेना, परिक्रमा के दौरान, है ना। विवाह निर्धारण में वंश का महत्व होता है, वर के चुनाव का आधार। इस तरीके से इन सभी चीज़ों का हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में ये पक्ष होते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि ये हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार कितने हैं उसे हम देखते हैं। तो प्राचीन भारत में युवकों और युवतियों को गृहस्थ जीवन के लिए अनेक प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित थी। हिंदू धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह और पांचवा असुर विवाह, गंधर्व विवाह छठवा और सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। तो इस तरीके से 8 विवाह का मान्य है। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इस तरीके से 8 विवाह। अब इन सभी को हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ये क्या होता है? ब्रह्म विवाह शुद्धतम प्रकार का है, यानी कि शुद्धतम प्रकार का था। इस विवाह के अंतर्गत पिता सच्चरित्र और वेदज्ञ वर को अपने यहाँ आमंत्रित करके कन्या को वस्त्र और आभूषण से सजाकर दान करता था। तो ये सबसे शुद्धतम प्रकार माना गया है विवाह का, कि ब्रह्म विवाह शुद्धतम प्रकार का था। इस विवाह के अंतर्गत पिता जो होता है वो अपने सच्चरित्रों के माध्यम से और वेदज्ञ वर को अपने यहाँ आमंत्रित करके कन्या को वस्त्र और आभूषण से सजाकर कन्या का दान करता था। इस तरीके से इस विवाह का मतलब कि विवाह में होता था, इस ब्रह्म विवाह में इस प्रकार होता था। उसके बाद देखते हैं दैव विवाह, जो दूसरा विवाह जो है दैव विवाह, उसे हम देखते हैं। दैव विवाह में क्या होता है? तो दैव विवाह में वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस यज्ञकर्ता को दिया जाता था जो किसी यज्ञशाला में पुरोहित का कार्य को उचित रूप में पूरा करता है। इसमें कुछ मतलब की कंडीशंस होती हैं कि दैव विवाह में वस्त्र या फिर अलंकारों में सुसज्जित कन्या का दान उस यज्ञकर्ता को दिया जाता था जो किसी यज्ञशाला में किसी पुरोहित के कार्य को उचित रूप से पूरा करता था। ठीक है, तो इस तरीके से दैव विवाह में हम देखा। आगे हम देखते हैं आर्ष विवाह, जो तीसरा विवाह। आर्ष का मतलब होता है ऋषि, आर्ष को कहते हैं ऋषि। ठीक है, तो जो भी ऋषि विवाह इच्छुक होता था उसे अपने ससुर यानी कि अपने ससुर को एक गाय और एक बैल की जोड़ी को देने पड़ते थे, यानी कि एक गाय और बैल का जोड़ा उन्हें अपने ससुर को देना पड़ता था। इस प्रकार की भेंट लेकर कन्या के माता पिता कन्या को ऋषि को पत्नी के रूप में देते थे। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आदान प्रदान किया जाता था आर्ष विवाह के अंतर्गत। तो आर्ष विवाह हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगला यानी कि जो प्रजापत्य विवाह है उसे हम अब देखते हैं। जो चौथा विवाह है उसे हम देखते हैं प्रजापत्य विवाह। तुम दोनों मिलकर इसमें कहा गया तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का आचरण करना।
तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का आचरण करना, यह कहकर वर की यानी कि जो वर होता है उसकी पूजा करके कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रजापत्य विवाह होता है कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना, ऐसा कहकर यह कहकर वर की पूजा करके कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। आशुर विवाह क्या कहलाता है? आशुर विवाह में पांचवा देखते हैं। आशुर विवाह में कन्या प्राप्त करने के लिए जो होता है वर कन्या के माता पिता को धन देता था, यानी कि कन्या के माता पिता को धन देता था। इस विवाह में कन्या जो होती थी धन द्वारा खरीदी जाती थी। ठीक है, ये आशुर विवाह में कहा गया है कि आशुर विवाह में कन्या प्राप्त करने के लिए वर कन्या के माता पिता को धन देता था। इस विवाह में यानी कि कन्या धन के द्वारा खरीदी जाती थी। आगे हम देखते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह उस विवाह को कहते हैं, उसे कहते हैं जो कन्या और वर के परस्पर प्रेम यानी कि कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप होता था। इसमें वैवाहिक संस्कार कार्य संभोग के बाद पूर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो गंधर्व संस्कार क्या होता है? गंधर्व संस्कार विवाह उसे कहते हैं जो कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप होता था। इसमें वैवाहिक संस्कार कार्य जो होता है संभोग के बाद पूर्ण किए जाते थे। आगे देखते हैं सातवां जो है राक्षस विवाह जो होता है, इसे देखते हैं। शक्ति अथवा बल का प्रयोग द्वारा युद्ध अथवा संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह था। तो राक्षस विवाह क्या होता है? यानी कि शक्ति अथवा बल के प्रयोग के माध्यम से युद्ध और संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण करना ही राक्षस विवाह कहलाता था। आगे जो है अगला जो देखते हैं पैशाच विवाह। ये क्या होता है? पैशाच विवाह में यह विवाह अत्यंत निंदनीय माना जाता रहा। सोती हुई उन्मत्त मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति काम युक्त होकर अपनाता है तब वह विवाह पैशाच विवाह कहा जाता था। तो पैशाच विवाह एक निंदनीय माना जाता है, यह विवाह बहुत ही निंदनीय माना जाता है। सोती हुई उन्मत्त मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामुक युक्त होकर अपनाता है तब वह विवाह पैशाच विवाह कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से टोटल हमने देखा विवाह के प्रकार में 8 प्रकार थे। कौन कौन से देखा? पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा आशुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, आठवां पैशाच विवाह। अब देखते हैं अगला जो है, इसमें अगला पॉइंट जो है सजातीय विवाह क्या होता है? सजातीय विवाह अपने ही जाति के बीच संपन्न किया जाता था, जैसे ब्राह्मण के बीच में, क्षत्रिय के बीच में। इस तरीके से अपने ही वर्ग में विवाह करना सजातीय विवाह कहलाता है। जबकि प्रतिलोम विवाह जब निम्न, इसमें देखते हैं प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह क्या होता है। अगला जो पॉइंट है, तो प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। याद रखना, निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति के स्त्री से विवाह करता है। जबकि अनुलोम विवाह में जिसमें उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री या स्त्री से कन्या से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा यानी कि विवाह व्यवस्था कैसे थी, विवाह के प्रकार क्या थे, विवाह में कई सारे पॉइंट्स थे, उसे हमने देखा। अब देखते हैं प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा किस तरीके से थी, उसको हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा और स्थिति एक रूप में नहीं थी, अनेक रूप मतलब एक रूप में समान नहीं थी, हमेशा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से थी। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक थी। पठन पाठ का पूरा अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियां जो थी वेद पाठ यज्ञ आदि भी वेद पाठ एवं यज्ञ भी करती थी। तो वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी अच्छी थी, संतोषजनक थी। स्त्रियां पठन पाठन का पूरा अधिकार रखती थी और पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियां वेद पाठ एवं यज्ञ भी करती थी। उसके बाद रामायण जो काल था, रामायणकालीन नारी की दशा जो थी, इस काल में नारी का स्थान यद्यपि पुरुषों के बराबर माना जाता था, पर व्यवहारिक दृष्टि से समाज पुरुष प्रधान था। ठीक है, इस तरीके से अगला जो महाभारत में नारी की दशा जो थी उसे देखते हैं। तो रामायण काल के समाज की ही तरह महाभारत कालीन में भी पिता जो होता था वो कन्या के जन्म को कष्टकारी नहीं समझते थे। पुत्र एवं कन्या में बहुत अंतर नहीं माना जाता था। ठीक है, इस तरीके से महाभारत कालीन में ही देखा। उसके बाद मौर्य काल में नारी की दशा क्या थी? मौर्य काल में स्त्रियां अनेक बंधनों से बंध जाती हैं या बांध दी गई थी उस समय, यानी कि मौर्य काल में स्त्रियों की दशा जो थोड़ी बिगड़ गई थी। मौर्य काल में स्त्रियां अनेक बंधनों से बांध दी गई थी। घर के चार दीवार जो होते हैं तो चार दीवारी ही उनका परिक्षेप बन गया। शिक्षा का अभाव इस युग में परिलक्षित होता है, यानी कि शिक्षा का अभाव देखने को मिला इस युग में। तो इस तरीके से मौर्य काल में जो स्त्रियों की दशा थी थोड़ी यानी कि गड़बड़ थी इस समय। आगे हम देखते हैं गुप्त काल में नारी की दशा जो थी, स्त्री और पुरुष जो थी अर्धाग्नि मानी जाती थी। स्त्री और पुरुष अर्धाग्नि मानी जाती थी। ठीक है, वे धार्मिक कृत्यों में पत्नी पति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती थी। स्त्रियां सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लेती थी, यानी कि कहा जाए कि इस युग में स्त्रियों की दशा ठीक ठाक थी। प्राचीन हिंदू समाज में पति की मृत्यु के बाद, यानी कि प्राचीन हिंदू समाज में पति की मृत्यु के बाद स्त्री के लिए 2 मुख्य कर्तव्य निर्देशित थे। यानी कि अगर कोई किसी भी जो पति पत्नी उसमें अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो उस पत्नी के पास 2 मुख्य
कर्तव्य थे, या तो एक पति के साथ यानी कि उसी पति के साथ सहमरण सती कर ले, यानी कि उसी पति के साथ जब उसकी लाश को जलाई जाए तो उसी समय वो भी सती को प्राप्त कर ले, अथवा या फिर दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शेष जीवन व्यतीत करे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर संतोषजनक यानी कि बहुत ही निंदनीय, मतलब कि इस तरीके से सती प्रथा उस समय थी प्राचीन हिंदू समाज में। आगे देखते हैं, पर्दा प्रथा भी प्राचीन हिंदू समाज में भी रही है। तो इस तरीके से प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा बहुत ही अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से, कहीं अच्छी कहीं अलग अलग समय में अलग अलग स्त्रियों की दशा बदलती रही। तो इस तरीके से प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थितियों को हमने देखा। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा, यानी कि शिक्षा के विषय में हमने देखा शिक्षा कैसे थी प्राचीन भारतीय समाज में, उसे भी देख लेते हैं। तो वैदिक युग में स्त्री स्वतंत्र और मुक्त भी थी, यानी कि वैदिक युग में स्त्री स्वतंत्र और मुक्त थी, उतनी परवर्ती काल के किसी युग में वह नहीं थी, यानी कि जितना उस समय स्वतंत्र थी उतना अन्य किसी युग में नहीं थी। वैदिक युग में स्त्री की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। गुप्त काल में जो होता है, गुप्त काल में नारी शिक्षा का प्रचार था, शिक्षा जो यानी कि गुप्त काल में नारी शिक्षा का प्रचार था। यद्यपि स्मृतियाँ इसका विरोध करती थी, फिर भी समाज में अनेक शिक्षित नारियाँ थी, अनेक शिक्षित नारियाँ थी। उसके बाद अमरकोश में वेद मंत्रों की शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियों का वर्णन है। तो अमरकोश में वेद मंत्रों की शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। वैदिक युगीन विदुषी नारियाँ जैसे कि विश्ववारा, आत्रेयी, लोपामुद्रा, काक्षीवती आदि जो स्त्रियां हैं, ये वैदिक युग की विदुषी नारियां थी। उसके बाद देखते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रणयन में योगदान देने वाली महिलाएं जैसे कि अपाला, रोमशा, उर्वशी, विश्ववारा आदि ये महिलाएं थी। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा किस तरीके से थी। उसके बाद हम देखते हैं स्त्री धन क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता था वो क्या होता था, वो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता था, जो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता था वो स्नेहपूर्वक दिया जाता था, और वही जो धन है वो स्त्री धन होता है। नियोग प्रथा क्या होता है, किसी संतानहीन विधवा जो होती है, विधवा नारी द्वारा पुत्रो उत्पत्ति मात्र के लिए परिवार द्वारा किसी पुरुष से संभोग करना नियोग प्रथा कहलाती थी। तो ऐसी यानी कि प्रथा प्राचीन काल में थी। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि इसमें क्या कि किसी संतान विहीन विधवा द्वारा पुत्र की प्राप्ति के मात्र के लिए परिवार द्वारा किसी पुत्र के से संभोग करना नियोग प्रथा कहलाती थी। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी कि संपूर्ण यानी कि यूनिट वन का पहले पार्ट 1 हमने लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था प्राचीन भारत में किस तरीके से थी। उसके बाद आश्रम व्यवस्था में पढ़ा, आश्रम व्यवस्था यूनिट 1 के पार्ट 1 वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, यूनिट 1 के ही पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, पुरुषार्थ क्या है इसके विषय में पढ़ा, कौन कौन से थे उसके विषय में। उसके बाद हमने पढ़ा संस्कार जो कि 16 थे, 16 संस्कार के विषय में पढ़ा। उसके बाद विवाह व्यवस्था 8 प्रकार की थी, उसको भी पढ़ा। उसके बाद प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा शिक्षा कैसी थी इसके विषय में हमने डिटेल में देखा। इस तरीके से यूनिट 1 से जितने भी प्रश्न बनने थे इन्हीं में से प्रश्न बनने थे, यानी कि यूनिट 1 से जो भी प्रश्न बनेगा इन्हीं में से बनेगा। आप उन प्रश्नों को इसके पढ़ने के बाद आप इजीली उन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। और अगर आप इस वीडियो की जो अन्य यूनिट्स हैं उनकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ सिस्टमेटिक वे में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी इस पेपर से अकॉर्डिंग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है, हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।